टॉस कर लीजिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग जेम भाई। गुड मॉर्निंग।
स्टार 11 बैट्समैन भेज सकते हैं। पीयूष बैट्समैन। हेलो, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चाय जो है वो फूड प्लाजा में ही पीजिए, या तो फिर कप आप बराबर डस्टबिन में डालिए। ग्लास जो है वो डस्टबिन में डालिए, फिर आप पीजिए। ऑनलाइन स्कोरर प्लीज आप आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैच नंबर 17। Hello. Check. Hello. Hello. Check. Yes, we can start. Caller name please. हेलो, चेक चेक चेक। हेलो, चेक। गुड मॉर्निंग। अंपायर वाइट एक्स्ट्रा। ये बॉल क्या था? बॉल है ना? ओके, डॉट है, डॉट। डॉट डॉट बॉल।
ऐसा करना पड़ता। तीसरा भी डॉट। करते रहे नहीं यार इधर। ऐसे कापा लगते ना इधर, ये ऐसे काटना पड़ता ना, ऐसा सीधा काटू के चौका। ज़्यादा फोटो मत है ना, रन दिखने को तो रनिंग में दिखेंगे सर। अरे ते पिछली आपली ना ना 50 पुढे झाले रन मग ते खाली याचं येते ना घर केले खाली वैसे भी काट सकते सीधे वैसे वैसे लाइन में आप एक और आता है। काफी खूबसूरत शॉट कवर्स की ओर खेला गया हुआ शॉट, एक रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए 2 रन लेने में कामयाब। 1 ओवर 2 बॉल में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बिना कोई नुकसान पे। बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए समीर दारोडकर। समीर है ना ये बैठना है, अबे इधर बैठना है। चाचा के पास जा रहा क्या? चाचा के पास जा रहा टेबल में स्कोरिंग कर, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। फिर काफी खूबसूरत गेंद, ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा सम्मान दिया समीर ने। टीपीसीएल का आज चौथा दिन, पहला मैच एमआरएफ वर्सेस स्टार 11 के बीच। काफी खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए। फिर खूबसूरत शॉट ढकेल दिया लेग साइड की ओर, 1 रन लेने में कामयाब। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का एमआरएफ टीम का स्कोर, स्टार 11 का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 16 रन। हेलो
ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 40 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 5 ओवर कंप्लीटेड बाय 40 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट।
बहुत अच्छा शॉट पंकज तूले का, कवर्स में 4 रन। बैट पे काफ़ी देर से गेंद लग नहीं रही थी, ये गेंद बैट पे लग के सीधा ज़मीन को चूमते हुए बाउंड्री रेखा पार, 4 रन। अगली गेंद लेके शाकिर पंकज के लिए, फिर से घुमा दिया है और ये फिर से बाउंड्री की तरफ दौड़ते हुए गेंद, और ये मिस फील्ड, और ये 4 रन। 4 रन, काफी अच्छा शॉट था पर उतनी ही खराब फील्डिंग आवेश द्वारा। 4 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा अच्छे शॉट्स के साथ। सूरज कल से पॉइंट पे फील्डिंग करते हुए काफी नामी, फिर से घुमा दिया था लेकिन मिस कर दिया ये गेंद। बॉल डिप हो रही करके समीर उनको बता रहे, देख के खेले। सूरज कल से काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं पर अभी तक उनकी गेंदबाजी देखने का मौका नहीं मिला है टीपीसीएल में। अगली गेंद लेके शाकिर, सामना करेंगे पंकज, और सीधा खेल दिया है हाथ में, और ये मयूर का बहुत अच्छा कैच। बहुत ही अच्छा शॉट था, बैट के बीचों बीच लगा लेकिन यही उनके खिलाफ गया क्योंकि गेंद सीधी हाथ में गई। अगले बल्लेबाज भरत कठाड़े, स्कोर कितना हुआ? 52 रन्स। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ, दूसरा ही गिरा ना अभी। 3 विकेट के नुकसान पे 52 रन। अगली गेंद लेके शाकिर, सामना करेंगे समीर, फिर से घुमा दिया है। अच्छा शॉट खेल रहे हैं आज समीर, बैट को बीचों बीच लगा रहे हैं। दूसरा रन दौड़ना चाहते थे पर मना कर दिया भरत ने। उतना ही अच्छा थ्रो, जितनी खराब फील्डिंग इसके पहले की थी उतना ही अच्छा थ्रो किया इस बार आवेश ने। मुदस्सिर टुमरी में 3 ओवर में 40 रन का टारगेट देते हुए स्टार 11 के प्लेयर्स अपने ऑन बल्लेबाजों भरत कठाड़े और समीर नारोलकर दोनों नए स्टार 11 में और काफी स्टार परफॉर्मर रहे हैं इस सीजन के, जो खुद स्टार 11 का टूर्नामेंट काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट था पीसीएल। दूसरा टूर्नामेंट इस साल का है पीसीएल, सारा फार्मा क्रिकेट लीग, जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया है। जीएम खान अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेके आते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी की है। आज 5+5 ओवर एंड चेंज करके खेले जा रहे हैं क्योंकि आज भी 5 मैचेस खेलना है और हमें ग्राउंड जल्द से जल्द क्लियर करना है, इसलिए आज हमने 5-5 एंड का ही रखा है समय बचाने के लिए। हर टीम से काफ़ी अच्छा कॉपरेशन मिला है इस टीपीसीएल में इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। हर मैच शेड्यूल पे शुरू होकर शेड्यूल पे ख़त्म हुआ है, ये मैच भी उसी तरह हुआ है। जीएम खान, नाना पाटेकर, सनी देओल सब उनमें बचते हैं अगली गेंद लेके दौड़ते हुए। उतना ही अच्छा शॉट, पुल शॉट था, आउटफील्ड में गेंद डाइवर्ट होते हुए टप्पा लेने के बाद बहुत अच्छा शॉट समीर दारोडकर का। काफी अच्छा खेल रहे समीर। काफी अच्छी रूल्स की समझबूझ रखते हुए स्टार 11 के प्लेयर्स बोलते हुए कि अगर पेड़ को डायरेक्ट लगा तो छक्का और नीचे से लगा तो चौका, जो कि रूल बनाया गया है इस टूर्नामेंट में उस पेड़ के लिए स्पेसिफिक। और ये बहुत अच्छा शॉट खेल दिया था थर्ड मैन की तरफ, शॉट थर्ड मैन ने उसे रोक दिया। प्रतीक भाई एक रील डालते हुए टीपीसीएल की
क्रिक जिनर के लिए। और ये मिसफील्ड के चलते रन आउट छूट गया है। आज ग्रुप पे काफी फरमाइशें आते हुई कमेंट्री करने के लिए। जीएम खान, कम नाना पाटेकर, कम जितने भी एक्टर्स हैं सब उनमें बसते हैं। काफी सुहाना मौसम है क्रिकेट खेलने के लिए आज का। अगली गेंद लेके जीएम खान सामना करेंगे समीर। और क्या जबरदस्त शॉट है, बाउंड्री की तरफ जाते हुए सीधा। अंपायर अपना डिसीजन बताए 4 रन। अंपायरिंग का स्तर काफी ऊंचा रहा है इस टूर्नामेंट में। ह्यूमन एरर्स होते रहते हैं कम ज्यादा अंपायरिंग में, तो 1-2 मौके छोड़ के काफी ऊंचा स्तर रहा है टूर्नामेंट का अंपायरिंग का। अगली गेंद लेके जीएम खान सामना करेंगे समीर। उतना ही अच्छा शॉट फिर से कवर्स के ऊपर से मार दिया है। फील्डर दौड़ते हुए शाकिर ने फिर से मिस फील्ड किया और 1 की जगह 2 फिर से मिल गए। स्कोर फिर आगे बढ़ता हुआ। समीर दारोडकर अपनी टीम के लिए काफी उम्दा पारी खेलते हुए 8 ओवर 63 रन 8 के एवरेज से रन निकालते हुए समीर दारोडकर अपने वैयक्तिक स्कोर समीर को बनाया है। प्रेशराइज नहीं करना चाहते लेकिन काफी अच्छा खेलते हुए समीर। अगली गेंद लेके शाकिर, पहली गेंद लेके ओवर की। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये 6 रन, ये क्लियर 6 रन। उतना ही अच्छा शॉट भारत का। दोनों काफी सदे हुए बल्लेबाज है। बहुत ही अच्छा शॉट। पावर प्ले की शुरुआत 6 रन से हुई है। फुल टॉस गेंद था, काफी लूज गेंद था और भारत ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये सीधा स्ट्रेट लंबा छक्का। एज लग के बॉल गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन लगती नहीं कि बाउंड्री तक पहुंच पाएगी। पीछे मुदस्सिर थे। 1 रन तो आराम से निकाल लिया था, 2 रन भी पूरे किए। भारत 2 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं इस ओवर की और इसी गति से खेलना चाहेंगे स्टार 11। और 2 रन। तीन गेंदों में 10 रन आते हुए इस ओवर की 40 का टारगेट रखे हुए स्टार 11 ने 2 ओवर में, उसमें से 10 रन बराबर आ चुके। और उतना ही अच्छा शॉट लेकिन समीर को हिट करते हुए, और ये काफी अनलकी रन आउट समीर का। समीर 46 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बहुत ही अनलकी तरीके से आउट होते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी की समीर ने। लगभग 65% रन अपनी टीम के उन्होंने ही बनाए हैं।
अगले बल्लेबाज पीयूष ठाकरे। भरत काफी अच्छे रन बनाते हुए थोड़ा पेट शायद कम होता था समीर का तो ये भी गेंद बाउंड्री रेखा पार जाती। अगली गेंद का सामना करेंगे भरत। घुमा दिया था और 1 रन पूरा कर दिया। 22 का 1 रन, 22 का 1 रन पूरा करते हुए 11 रन आते हुए ये ओवर में 5 गेंदों में। शायद 15 हो सकते थे। समीर का पेट अगर छोटा होता था तो वो गेंद समीर के पेट को न लगते हुए सीधा बाउंड्री रेखा पार जाती, बट वो पेट को लग गई और आउट भी हो गए। सो डबल ब्लो एक ही ओवर में, पेट और स्टंप्स। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेके आते हुए शाकिर, सामना करेंगे पीयूष। घुमा दिया था, लेंथ उस तरह थी नहीं कि उसे पुल किया जाए, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी। 74 रन्स का स्कोर है आफ्टर 9 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी ओवर जीएम खान अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेके आते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी की हुई, सदी हुई गेंदबाजी की है जीएम ने आज। 644 and we are running on time today. ओह, ये वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन, 75 तक का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पंचहत्तर। बल्लेबाजी वैसे एमआरएफ की भी काफी तगड़ी है। 75 रन एक कॉम्पिटिटिव स्कोर है पर विनिंग स्कोर नहीं। और पुल कर दिया है, 1 रन मिसफील्ड हुआ है वहां पे, दूसरा रन तो, और ये फिर से मिसफील्ड, तीसरा भी दौड़ सकते हैं लेकिन काफी मिसफील्ड करते हुए कोई भी गेंद क्लीन कलेक्शन नहीं दिख रहा है किसी भी फील्डर से। 1 रन की जगह 2 रन और शायद तीसरा भी हो सकता था अगर पीयूष ओवर रन नहीं करते थे ये बॉल पे, तो ओवर रन के करने के कारण ही 2 ही रन मिले हैं, बट स्टिल काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में। अगली गेंद लेके जीएम बैठते हुए, थक गए शायद, थक गए हैं। शॉर्ट पिच गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं जीएम। और ये वही शॉर्ट गेंद थी, घुमा दिया है, फिर से बाउंड्री की तरफ गेंद दौड़ते हुए भरत। रन दौड़ने में पहला काफी स्लो थे इसीलिए 1 ही रन आया, वरना 2 रन आते थे। अपनी ओवर की अगली गेंद लेके आते हुए जीएम खान, सामना करेंगे पीयूष ठाकरे। और ये आउट। एज की आवाज यहां तक सुनाई दी है, काफी क्लीन एज था। पीयूष, इनाम अंसारी, इनाम कप्तान टीम के इनाम अंसारी। सिंपल सी कैच, इनाम भाई ने कोई गलती नहीं की, विकेट का नुकसान। धीरज रन्नावरे, डैडी बुलाया जाता है इनको प्यार से फार्मा फील्ड में। धीरज एमपीएल में अपनी पारियों के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। अगली गेंद लेके आते हुए जीएम, सामना करेंगे धीरज। और ये 1 रन आता हुआ, स्कोर में इजाफा। अपने ओवर की आखिरी 2 गेंद
डालेंगे जीएम खान इस अपेक्षा में कि कम से कम रन दे, और भरत खेलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे। यही तो मज़ा है क्रिकेट का। जीएम खान फॉर भरत। और ये उठा दिया है, बहुत ऊंची गई है गेंद, कोई फील्डर नहीं है वहां पे। जीएम बॉल के पीछे दौड़ते हुए कोई रन, 2 रन दौड़ चुके हैं। हवा में इतनी देर तक गेंद थी कि जब तक गेंद जमीन पे टप्पा खाती 2 रन पूरी तरह क्लियर कर चुके थे स्टार एलेवन का बल्लेबाज। आखिरी गेंद सामना करेंगे भरत। क्या ये शॉट फिर से मार पाएंगे भरत? परत मार हा शॉट भरत, पण थोड़ा लांब मार भरत। जीएम खान, और क्या जबरदस्त शॉट है, लेकिन वहां पे आवेश ने उतनी ही अच्छी फील्डिंग की है। 2 रन अपनी टीम के लिए डेफिनेटली बचाए। इसी के साथ स्टार 11 की पारी का 1 रन शॉट है। अंपायर का डिसीजन 1 रन शॉट, 1 ही रन। थर्ड अंपायर कुठे दिसणार आहे? अंपायरचं डिसिजन आहे ना तिथे, थर्ड अंपायरचा थर्ड प्रत्येक बॉल मग मला थर्ड अंपायर पाहा लागेल ना भाऊ. अंपायरने शॉर्ट रन म्हटलं संपला विषय. हे कोणता रूल झाला? आपल्याकडे आहे ना टेक्नॉलॉजी. अरे हो टेक्नॉलॉजी आहे, पण प्रत्येक बॉलवर टेक्नॉलॉजीचा वापर नाही करू शकत ना. डिस्प्युटेड डिसिजन राहिले असतात गोष्ट वेगळी आहे. डिस्प्युटेड डिसिजन राहिले असतात गोष्ट वेगळी. एक रन शॉट पकडला ना सर. चेक करायला हरकत काय, पण जर असेल तर असेल ना. एक रनला फरक नाही पडत, पण फरक ही पडतो ना. स्कोर कितना हुआ? स्कोर अंपायर स्कोरर 83 टू विन है। ए समीर, समीर, ए निखिल, निखिल, निखिल अरे तिकडे काय करत आहे? इकडे यार काम आहे. समीर एंड निखिल प्लीज कम दिस साइड, वी हैव सम वर्क्स टू डू. ये इनिंग का बॉल अंपायर.
2 रन का स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा ये पहले मैच में। तो टारगेट अच्छी बल्लेबाजी है हमारे मुदस्सिर। तुम्हारा पीआरएस के साथ में मैच है ना? आपके आगे पूरे 11 स्ट्राइक लेंगे अतुल, जाहिद नॉन स्ट्राइक एंड पे, गेंदबाजी करेंगे अमोल, कप्तान पालकर। मयूर है क्या? मेरे को लगा यार ये मयूर है, मयूर है, मेरे को लगा। मैं वही सोच रहा अतुल को ओपन कैसे भेजा। आउट। अबे पहले गेंद पे कैच छोड़ा। शरद के हाथ से पहली गेंद पे मिस्टेक होते हुए पहली गेंद पे कैच छोड़ दिया है। दूसरी गेंद पे फिर अमोल ने अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छे मौके बनाते हुए पहली ही गेंद पे कैच छोड़ा था, लेकिन दूसरी गेंद पे फिर से उतनी अच्छी वापसी और ये पहले विकेट का पतन एमआरएफ का। डैडी ने कैच पकड़ा है, धीरज रन्नावरे। दो गेंद पे 0 रन और 1 विकेट। इनाम भाई, कैप्टन इनाम अंसारी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 1 डाउन जाते हुए। तो क्या ये मैच उतना तगड़ा होगा जितना हमने सोचा था? अगली गेंद लेके अमोल। दूसरी फिर से एक बार विकेट। हाँ, ये रन आउट होते हुए इनाम भाई 3 गेंदों में 0 रन 2 विकेट। पीयूष ठाकरे के थ्रो पे रन आउट। अगले बल्लेबाज कौन जाएगा पता नहीं। रुके हुए लोग। रिकमेंडेशन इज फॉर तौसिफ। आज पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हुए एमआरएफ। बैट्समैन इज तौसिफ देशमुख। तौसिफ देशमुख। हाँ, मोहम्मद तौसिफ भी है और तौसिफ देशमुख भी है। ओह, कितनी खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अमोल द्वारा। कोई भी बैट पे कनेक्ट करते हुए नहीं, और अगर कनेक्ट हो रहे तो कैच फील्डर के पास। और ये रिवर्स घुमा दिया है जाहिद ने, गेंद बाउंड्री रेखा के पार। नहीं है एम्पायर नहीं है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे पीयूष द्वारा। हवा में उछालते हुए गेंद को
बाउंड्री बचा लिया है पीयूष ने। अपनी टीम के लिए 2 रन तो नक्की बचाए, पक्के बचाए। अगली गेंद लेके अमोल फॉर जाहिद, और फिर से घुमा दिया है, फिर से मिस कर दिया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 रन 2 विकेट, एक रन आउट, एक कैच आउट, एक ड्रॉप। काफी इवेंटफुल ओवर होता हुआ ये पहला ही भरत कठाड़े अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आते हुए सभी हुई गेंदबाजी की लाइनों को सारे अमोल पालकर स्टार, भरत कठाड़े स्टार, मेहुल माकरे स्टार। वाइड गेंद हो सकती है ये, वाइड गेंद, पहली गेंद वाइड, एक्स्ट्रा 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ भरत कठाड़े। और ये बॉल भारतनी परत विकेट घेतला आहे। फुल टॉस गेंद डिप होते हुए बिल्कुल स्टंप के जड़ में जाके लगती हुई तीसरी विकेट का पतन। MRF की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फैटर्निटी फाउंडेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फाउंडेशन MRF। अगले बल्लेबाज सूरज कल से, वो कई दिनों से गेंदबाजी भी नहीं कर रहे थे, बल्लेबाजी भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कल से को बोला जाएगा आज से आपको बल्लेबाजी मिली है तो जाओ आज से आप रन बनाओ। तो सूरज कल से उतनी खुशी के साथ दौड़ते हुए कि उनको आज बल्लेबाजी का मौका मिला है, बहुत तेजी से दौड़ते हुए पिच की तरफ स्ट्राइकिंग एंड पे जाते हुए भारतनी परत विकेट घेतला। सूरज कलसे को आज से बैटिंग मिल रही है। वाह क्या नजारा है टीपीसीएल के इस पहली मैच में। ओह बहुत ही अच्छी जड़ में गेंद, कोई रन नहीं, उतनी ही सदी हुई गेंदबाजी, उतना ही अच्छा डिफेंस वहां पे सूरज कलसे का। उठा दिया है कवर्स के क्षेत्र में अमोल। मिस फील्ड नहीं बोल सकते क्योंकि हाथ को लगी नहीं है गेंद, लेकिन काफी अच्छा अटेम्प्ट था अमोल का। कैच तक पहुंच चुके थे लगभग, बट हाथ लगा नहीं। थोड़ा पेट के सामने रहते थे तो शायद पहुंच जाते थे गेंद पे। उनका पेट पहुंच चुका था पर वो नहीं पहुंच पाए। और ये रिवर्स अटेम्प्ट सूरज कलसे का, बट कल से ही नहीं लग रहे सूरज के। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद वहां पे। और ये रनआउट का चांस, और ये छोड़ दिया है। फिर से 1 रन होने की शक्यता, लेकिन नहीं। MSCDA की टीम ग्राउंड पे पहुंचते हुए PRS की भी टीम लगभग पहुंच चुकी है। तो दोनों कप्तानों से निवेदन है कि अपने 11 सिलेक्ट कर ले यहाँ पे आके। स्कोर 6 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेट। अमोल 4 क्वार्टर फाइनल आ गए, 4 क्वार्टर फाइनल से आ जाएंगे। वो शेड्यूल ही उसी हिसाब से किया हुआ था ना अपना। शेड्यूल नहीं आ रहा क्या? इतनी सुबह निकलना होता है। क्या करेंगे?
काफी अच्छी गेंद अमोल की, अगली गेंद लेके और घुमा दिया है। आज पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया है एमआरएफ ने इस क्रूशियल मैच में। क्या ये बैटिंग ऑर्डर चेंज करना उनके फायदे के लिए रहेगा या उनके अगेंस्ट जाएगा, समय ही बता पाएगा क्या होगा। रिवर्स का अटेम्प्ट करते हुए जाहिद मिस कर दिया। पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, जो 8-9वें नंबर पे और ये विकेट नहीं ना भाई, वो भी होशियार है ना, उनके दो मेन बॉलर तो उन्होंने रोक के रखे। जायद आउट हो गए, पीयूष है, समीर है, वो प्रशांत है। मनोज की काफी अच्छी कैच वहां पे बाउंड्री पे। पिछले साल कप्तान थे स्टार 11 के, वैसे स्टार 11 अपने कप्तान चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। इस साल अमोल बैटिंग पे, आवेश खान घुमा दिया है, सीधा शॉट स्ट्रेट। समीर दारोडकर बॉल के पीछे, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो, काफी अच्छी क्रिकेट, 1 रन। अमोल रेडी अपने बॉलिंग मार्क पे, पर बैट्समैन रेडी नहीं है। आवेश अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। गुड मॉर्निंग। और ये पहली ही गेंद काफी क्लोज कॉल था, स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन, 8 रन, 8 रन। कल रात से हो गई है, पर अपन ने पुलिस अगली गेंद लेके मेहुल। जिस तरह एमआरएफ ने अपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है, उसी तरह स्टार 11 ने भी अपना बॉलिंग ऑर्डर चेंज किया है। काफी अच्छा शॉट सूरज कलसे का, वहां पे काफी अच्छे आर्म वाले मेहुल माकड़े लाइन से भटक के लेग साइड में पहली गेंद देते हुए, और ये उतनी ही अच्छी गेंद मिस कर दी फिर से। आजकल आवेश की बल्ले पे गेंद लग नहीं रही है, इसीलिए शायद उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करके सोचा है कि बॉल पुरानी होने के बाद बल्लेबाजी करेंगे। अगली गेंद मेहुल, और ये उठा दिया है, लेकिन सीधा पीयूष के हाथ में गेंद, और ये बहुत ही बड़ा झटका एमआरएफ के लिए। और आवेश खान पठान बिना किसी स्कोर की एडिशन के 0 रन पे आउट होते हुए, ये चौथा बल्लेबाज है एमआरएफ का जो बिना किसी स्कोर के आउट हुआ है। बिना किसी स्कोर के 4 विकेट्स, 4 बल्लेबाज 0 रन पे आउट हुए हैं एमआरएफ के। स्कोर कितनी है रे? 8, 9 रन, 9 रन। पांच विकेट हुए ना? हाँ, 5 विकेट के नुकसान पे 9 रन, 5 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 3 ओवर्स एंड 3 बॉल्स। लॉयल्टी के लिए जाने जाने वाले अतुल वाकले अपनी हमेशा की टीम एमआरएफ के लिए खेलते हुए लॉयल रहे हमेशा से एमआरएफ के लिए। बचपन का प्यार रहा है ये, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा।
भुला नहीं पाए। अतुल वाकले एमएसएससी के लिए 1 साल खेले, लेकिन बचपन के प्यार के पास वापस। फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर अपनी बाहें शाहरुख खान की तरह फैलाते हुए वाइड रन। 1। और ये गेंद, ओ क्या ये कैच हो सकता था। गेंद बाउंड्री की तरफ दौड़ते हुए पीयूष ठाकरे का उतना ही स्लो, कैच के लिए अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो छोड़ दिया आखिर में। और ये 2 रन। ओह, बहुत ही खूबसूरत बाहर निकलती हुई गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली, कुछ समझ नहीं पाए अतुल इस गेंद को। अगली गेंद लेके मेहुल। और ये खेल दिया है, बहुत दिमाग से शॉट खेला है। बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद पहुंच नहीं पाएगी, उतना ही अच्छा थ्रो वहां पे। और ये टप्पा खा के उछलती हुई गेंद अमोल के हाथ में सीधी पहुंच चुकी है। और आगे बढ़ता हुआ 15 रन। 4 ओवर की समाप्ति में 15 रन, 5 विकेट के नुकसान से 4 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए हैं। मयूर 2 गेंद 0 रन, इनाम भाई 1 गेंद 0 रन, टॉस से 1 बॉल 0 रन और आए 3 बॉल 0 रन। 15 रन 4 ओवर की समाप्ति पे 5 विकेट के नुकसान पे। सूरज कल से पीयूष ठाकरे फार्मा इंडस्ट्री के सबसे तेज गेंदबाज माने जाते हैं और काफी छोटे रनअप के साथ में और काफी क्लीन एक्शन के साथ डालते हैं। ओह, टप्पा गिरने के बाद जितनी पेस से गेंद निकली है समझ भी नहीं पाए सूरज कल से। ऊपर मारने की हमेशा कोशिश करते करके बोला जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, नहीं जाता। 4 रन, 4 रन। अंपायर का फैसला 4 रन। काफी सूझबूझ के साथ ही शॉट खेला सूरज ने कल से ने आज से। मैच काफी एक तरफा झुकता हुआ। अभी स्टार 11 के पास 2 सदे हुए गेंदबाज है, एक पीयूष ठाकरे, एक रन के लिए खेल दिया आसानी से। 2 रन दौड़ सकते हैं मनोज, उतनी तेजी से आते हुए गेंद पे रन आउट का चांस और ये नॉट आउट, अंपायर का डिसीजन। हमको भी नहीं आती। कल किए का मैं आएगा था कमेंट्री नहीं, अपन स्कोर बता देंगे। हेलो,
हेलो। 5 ओवर की समाप्ति के बाद एमआरएफ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। आने वाली 30 गेंदों पे 53 रन की आवश्यकता। काफी अच्छा मैच और एक ग्रुप साइड हेलो हेलो। मैच जल्दी से जल्दी चालू कीजिए। अंपायर। बॉलर नेम भरत। 30 बॉल में 53 रन चाहिए। बोल्ड हो गया क्या? यहाँ पे विकेट का पतन। आउट। अतुल। बैट्समैन नेम
काफ़ी खूबसूरत कैच यहाँ अमोल पालकर द्वारा। उतना ही खूबसूरत ओवर स्टार 11 टीम के लिए जाते हुए ये काफ़ी अच्छा ओवर फेंका गया भरत की ओर से। मात्र 1 रन देकर 2 विकेट ली भरत ने। अगले बल्लेबाज जो कमेंट्री के लिए भी हमें साथ देते हैं ऐसे जीएम खान। हेलो। आने वाले 22 गेंदों में 48 रन की आवश्यकता अभी भी टीम एमआरएफ को मैच जीतने के लिए। सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 37 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान से।
हेलो, न्यू बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम क्या है? मिराज शेख। हेलो, 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 38 रन, 9 विकेट के नुकसान पे 12 बॉल में 45 रन की आवश्यकता अभी भी। रॉयल्स और इसके बाद का पश्चात खेले जाने वाला मैच, दोनों ही कैप्टन से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स के पास आए जल्द से जल्द। टॉस करना है हमें। काफी अच्छा मैच जीता ये स्टार 11 ने 41 रन से जीता। पीआरएस टीम से निवेदन है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए, अपनी प्लेइंग 11 सबमिट कर दे और एमएससीडीए से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में आकर जमा कर दे। आज हमें 5 मैच खिलाना है।
गिलानी साहब, गिलानी साहब थोड़ा स्टेज पे आ जाएंगे प्लीज। स्टेज पे प्रेजेंटेशन के लिए। उठा रे पोरांनो. विनोद सर. गिलानी सर.